पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में एक ईश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि रात में अचानक आपको लगा कि कोई आपका नाम पुकार रहा है, या किसी ने आपको हल्के से जगाया हो लेकिन आसपास कोई नहीं था? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आधी रात के समय एक अदृश्य आवाज, एक हल्का स्पर्श, एक झटका या एक गहरी आंतरिक पुकार आपको जगा रही हो लेकिन कोई कारण नहीं दिखता? अगर हाँ, तो सुनिए, यह कोई संयोग नहीं है। बाइबल कहती है कि रात का समय वह है जब ईश्वर अपने लोगों को बुलाते हैं, कभी चेतावनी देने के लिए, कभी मार्गदर्शन के लिए, कभी किसी प्रार्थना के लिए और कभी आपकी रक्षा करने के लिए। रात में नाम पुकारे जाने का बाइबलीय रहस्य 1 शमूएल 3:4 में लिखा है, तब यहोवा ने पुकारा शमूएल। वह सो रहा था, अंधेरा था, सन्नाटा था, और उसी समय ईश्वर ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। इसी प्रकार आज भी कई लोग अचानक जाग जाते हैं और उन्हें लगता है कि कोई अदृश्य रूप से उन्हें हिला रहा है। यह डर नहीं है, यह एक आध्यात्मिक बुलाहट हो सकती है। क्यों पुकारते हैं ईश्वर रात में? एक चेतावनी देने के लिए। कभी कभी ईश्वर आपको किसी खतरे से बचाने के लिए जगाते हैं। आपको पता भी नहीं होता, लेकिन आध्यात्मिक हमला आपके आसपास मंडरा रहा होता है और ईश्वर कहते हैं, मेरे बच्चे उठो और प्रार्थना करो। दो किसी के लिए मध्यस्थता करने के लिए। कई बार ईश्वर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आपको याद दिलाते हैं जिसे अभी आपकी प्रार्थना की बेहद जरूरत है। किसी की जान, किसी का भविष्य, किसी की आत्मा आपकी एक प्रार्थना से बदल सकती है। 3 एक नई दिशा देने के लिए। कभी ईश्वर रात के समय आपको वह बताते हैं जो दिन में शोर और व्यस्तता के बीच आप सुन नहीं पाते। 4 आपकी आत्मा के अंदर कुछ सक्रिय करने के लिए। रात को आत्मा शांत होती है और ईश्वर आपका अंदरूनी मन छूते हैं, आपको बुलाते हैं, आपको तैयार करते हैं, आपको मजबूत करते हैं। लेकिन हर पुकार ईश्वर की नहीं होती। कभी कभी शत्रु भी रात को सक्रिय होता है। कभी आपको अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, कभी सपनों में बुरा दिखता है, कभी बेचैनी, डर या दमन महसूस होता है। यह सब आपकी आत्मा को कमजोर करने के तरीके हैं। पर चिंता मत करो, बाइबल कहती है, जिसमें मसीह की आत्मा है वह विजयी है। कैसे पहचाने कि पुकार ईश्वर की है या शत्रु की? अगर पुकार शांति दे, यह ईश्वर है। आपके अंदर हल्की रोशनी महसूस होगी, दिल शांत रहेगा। अगर पुकार डर पैदा करे, यह शत्रु है। ईश्वर डर का लेखक नहीं है। अगर पुकार आपको प्रार्थना के लिए प्रेरित करे, यह ईश्वर है। वह आपको सिखाना चाहता है, मार्गदर्शन देना चाहता है। अगर पुकार आपको भ्रमित करे, यह शत्रु है। दुश्मन हमेशा भ्रम फैलाता है। जब रात में ईश्वर बुलाएं, आपको क्या करना चाहिए? 1 तुरंत प्रार्थना करें, 5 मिनट भी काफी हैं। 2 जो महसूस हो उसे नोट करें। ईश्वर रात में रहस्य प्रकट करते हैं। 3 भजन 91 पढ़े, यह सुरक्षा की ढाल है। 4 अपनी आत्मा को समर्पित करें। प्रभु, मैं सुन रहा हूं, मुझसे बोलिए। शक्तिशाली रक्षा और आशीष की प्रार्थना, नाइट कॉलिंग प्रेयर। हे स्वर्गीय पिता, मैं आज रात आपके सामने आता हूँ। यदि आपने मुझे बुलाया है, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। यदि कोई अंधकारमय शक्ति मुझे परेशान करने आई है,
तो मैं यीशु के नाम में उसे अपने जीवन से निकल जाने की आज्ञा देता हूँ। प्रभु मेरी आत्मा को छुएं, मेरी जिंदगी की दिशा बताएं, मेरे डर को आपकी शांति से बदल दें, मेरे कंफ्यूजन को आपके ज्ञान से बदल दें। आज रात मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दें। मेरे कमरे, मेरे मन और मेरे परिवार पर अपनी सुरक्षा स्थापित करें। मुझे जगाने के पीछे आपका जो भी उद्देश्य है वह पूरा हो प्रभु। मुझे उपयोग करें, मुझे संभालें, मुझे मार्ग दें। मैं घोषणा करता हूँ, मेरा जीवन ईश्वर के हाथों में है और मेरा भविष्य सुरक्षित है। यीशु के नाम में आमीन। अंतिम संदेश। मेरे प्रिय, रात में जागना एक रहस्य है। कभी बुलाहट, कभी चेतावनी, कभी सुरक्षा, लेकिन कभी भी संयोग नहीं। ईश्वर आपको नहीं जगाते अगर उनके पास आपके लिए कुछ महान न हो।